कि जल्दी से पढ़ूं जाऊं। मेरी तबीयत सच में बहुत खराब थी। सालिम भाई आपके सांसद साहब, चूंकि वो इस समय हज पर हैं और वहां से मुसलसल उनका फोन आ रहा था, वो मुझे प्रेशराइज कर रहे थे कि जाऊं, वरना मेरी आने की हिम्मत नहीं थी। मैं आपके बीच में हाजिर हूं। मैं फिर से आपको जगाने की कोशिश कर रहा हूं। बस इतना जान लीजिए खैराबाद वालों कि मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। और जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। बस थोड़ा सा आप और साथ दें, मैं पढ़ता हूं। न बांग्लादेश पाकिस्तान और ना चीन वाले हैं। दोस्तों, ये जो नौजवान दोस्त हैं ये बहुत बेदार हैं, सलाम करता हूं इनको, लेकिन शिकायत इधर वालों से और इधर वालों से है जो कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। आप सबकी शिरकत हो। मैं देखता हूं कौन जीतता है दाद देने में। पढ़ता हूं। न बांग्लादेश पाकिस्तान और ना चीन वाले हैं, वतन से प्यार है ईमान, हम उस दीन वाले हैं। वतन से प्यार है ईमान, हम उस दीन वाले हैं। हमें मत जोड़िए भटके हुए यासीन भटकल से। अगले मिसरे से पहले ही वहां एक मुशायरा चल रहा है, क्या किया जाए भाई? किस बात का झगड़ा बार बार शुरू हो जाता है? असल में कोई मामला नहीं है, जरा सी बातों पर कभी कभी बैठ जाइए भाई। आप सब लोग क्यों खड़े हो जाते हैं? जहां कोई बात है, अगर वहां के लोग कुछ वहां इंतजार है तो समझ में आता है। आप सारे लोग अपनी जगहों से खड़े हो जाते हैं। कभी कभी नदीम भाई मुझे लगता है कि हमको बर्बाद करने के लिए किसी हुकूमत, किसी सिस्टम और किसी खराब लोगों की जरूरत नहीं। हम तो आपस में ही लड़के माशाअल्लाह इस तरह बर्बाद हो रहे हैं कि अल्लाह ही खैर करे। छोटी छोटी बात पर तलवारें निकल आती हैं। जो दोस्त खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि अगर आप सब चाहते हैं, जो आगे दोस्त बैठे, अगर आप सब चाहते हैं कि मुशायरा चले और शायर कुछ पढ़े, तो आप सब एक बार ताली बजा करके मुझे हुक्म दें कि मैं पढ़ सकूं। आप सब थोड़ा सा बेदार हो जाए। आप बताइए, यहाँ तो खून निकाल करके आपके सामने रखा जा रहा है, कोई सैकड़ों किलोमीटर बीमारी की हालत में आप तक पहुंच रहा है। सड़कें ऐसी हैं कि पता ही नहीं चल पाता कि सफर कर रहे हैं या आखिरी सफर कर रहे हैं। उस सब के बीच में भी आप तक आ रहे हैं, लेकिन आप अपनी आदतों से मजबूर हैं, लड़ेंगे। वो पिछले दिनों सुहेल भाई चंबल में डाकुओं ने मुशायरा करवाया, बड़ा जबरदस्त मुशायरा हुआ। सारे शायरों को ढेर सारा पेमेंट दिया और बहुत बाइज्जत विदा किया। जब सारे शायर चंबल की सरहद से बाहर निकल आए तो डाकुओं ने आकर के फिर से सारा कुछ लूट लिया। तो शायरों ने कहा, भैया जब लूटना था तो दिया क्यों? तो डाकुओं ने कहा, देखो भैया वो हमारी मेहमान नवाजी थी, हमारी आदत है। तो ये जो आदतें हैं वो जा नहीं सकती, क्या किया जाए? अगर आप थोड़ी देर अपनी आदतें छोड़ दें तो शायद मैं कुछ अच्छा सुना सकूं। ये जो मेरे दोस्त हैं इनसे गुजारिश है, ये नौजवान पीढ़ी है, वो पिछले दिनों एक पुजारी को एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की से प्यार हो गया। एक दिन उसने डरते डरते धीरे से लड़की के कंधे पे हाथ रख के बहुत धीरे से कहा, आई लव यू। लड़की ने कहा, जोर से बोलो। उसने कहा, जय माता दी। तो ये जो आदतें हैं वो जा नहीं सकती, छूट नहीं सकती। थोड़ी देर आप अगर छोड़ दें तो मैं शायद आपको कुछ अच्छा सुना सकूं। आप सब एक बार जोरदार ताली बजा करके मुझे हुक्म करें कि मैं पढ़ूं। न बांग्लादेश पाकिस्तान और ना चीन वाले हैं, वतन से प्यार है ईमान, हम उस दीन वाले हैं। हमें मत जोड़िए भटके हुए यासीन भटकल से। अगले मिसरे पे के खात को कसम है हाथ उठना चाहिए। हमें मत जोड़िए भटके हुए यासीन भटकल से, हम ऐसे लोग हैं जो सूरह यासीन वाले
हम ऐसे लोग हैं जो क्या कहना है इमरान भाई? इमरान भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा शेर है, अच्छा शेर, हम अच्छा शायर। ऐसे लोग हैं जो सूरे यासीन वाले हैं। बहुत शुक्रिया। मैं तो इतनी की भी उम्मीद नहीं कर रहा था। अगर आप इतनी दाद वाद देते रहेंगे तो मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो अभी पैदा नहीं हुए हैं। और अगर ऐसे रात रात भर मुशायरा हुआ सुहेल साहब जैसे लोगों ने करवाया तो होंगे भी नहीं। इसकी पूरी गारंटी के साथ अगले 4 मिसरे पढ़ता हूँ। बस थोड़ा सा आपकी और शिरकत हो। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, सुनेगा। एक वाकया होता है इस देश की संसद में। एक गीत शुरू होता है और शफीकुर रहमान बर्क साहब नाम की किसी जंग के मैदान में बैठे हों। अल्लाह खैर करे, अल्लाह हमारे नौजवान दोस्तों को समझ दे। कोई दिक्कत नहीं है, आदतें हैं, चलता रहता है। उन्हें लग रहा है कि बाहर किसी क्रिकेट ग्राउंड में क्रिकेट खेलने के लिए बैठे हुए हैं, इसलिए झगड़ ले रहे हैं। सुहेल साहब का बहुत शुक्रिया, प्रधान आदमी है, बहुत अच्छा मुशायरा सजाया है। तो इस तरह की दिक्कतें तो होंगी ही। वो मेरे इलाहाबाद में कैलाश गौतम जी हैं, उन्होंने कभी एक मिसरा कहा था कि सुनते हैं जब से मिला 5 लाख अनुदान, नई जीप में बैठकर घर लौटे प्रधान। तो प्रधानों के साथ इस तरह की दिक्कतें होती रहती हैं उनके सजाए गए मुशायरों में। मैं 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं। तबीयत बहुत खराब थी, उनका हुक्म था आना पड़ा। मैं प्रतापगढ़ से आया हूं। प्रतापगढ़ को अपनी आंखों में रखिए और मेरे 4 मिसरे सुनिए। पढ़ता हूं, हिम्मत करता हूं। बताओ। भला इंसान क्या कोई परिंदा तक नहीं मरता। हिम्मत कर रहा हूं, मेरा साथ दीजिएगा। मुझे लौट के फिर उसी प्रतापगढ़ जाना है, लेकिन मुझे आपकी दुआओं पे भरोसा है। लबों पर हम सजा कर आयते कुरान निकले हैं, वतन पर मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं। जमाना अगर तुला है जान लेने पर तो क्या डरना, हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं। हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं। थोड़ी सी बेदारी, आप सबकी पीछे जो दोस्त हैं उन सबकी भी बेदारी हो। पढ़ता हूं। भला इंसान क्या कोई, भला इंसान क्या कोई परिंदा तक नहीं मरता। कोई जांबाज फिर बेमौत यूं ना हक नहीं मरता। कोई जांबाज फिर बेमौत यूं ना हक नहीं मरता। सियासत अपने तेवर सख्त कर लेती तो ये तय था हमारे घर नहीं जलते। जियाउल हक नहीं मरता हमारे नहीं जलते। बहुत अच्छा शेर है। जियाउल हक नहीं मरता। बड़ी हिम्मत के साथ 4 मिसरे और पढ़ता हूं। तबीयत सच में बहुत खराब है, आप थोड़ा साथ दे देंगे तो शायद पढ़ सकूं। पढ़ता हूं, सुनेगा। बताओ। हमारे घर नहीं जलते, हमारे घर नहीं जलते, जियाउल हक नहीं मरता। वो एक बच्चे को सूबे की हुकूमत सौंप देते हैं। वो एक बच्चे को सूबे की हुकूमत मैं पढ़ता हूं, थोड़ा सा मेरा साथ दीजिए। मैं पढ़ता हूं, आप सबकी शिरकत हो। मैं बहुत हिम्मत कर रहा हूं, बड़ी बेदारी के साथ आपको जगाने की कोशिशें करता हूं। मैं हिम्मत करता हूं, सुनेगा। वो एक बच्चे को सूबे की हुकूमत सौंप देते हैं। वो कातिल को हमारी ही, वो एक बच्चे को सूबे की हुकूमत सौंप देते हैं। वो कातिल को ही लोगों की हिफाजत सौंप देते हैं। जियाउल हक
कब्र की मिट्टी नहीं सूखी, मगर वो फिर से राजा को वजारत सौंप देते। अरे बाप रे बाप, क्या होगा? नहीं, इमरान प्रतापगढ़ी जा नहीं रहे हैं, बल्कि वो ये देख रहे थे कि अब उन्हें क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है।